नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में अगर मैं बात करूं तो रायपुर शहर जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं श्री कुमार मेनन की मैं बात कर रही हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर इस शो में। और कांग्रेस को बहुत सारे शहर जिला अध्यक्ष मिले हैं, आपके आने से क्या नया परिवर्तन आया है, क्या बदलाव हुए हैं? मेरे आने के बाद क्या नया परिवर्तन आया है, मुझसे बुलवाने से अच्छा आप लोग ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा अपने मुंह से बोलूँ। जी जी लेकिन मेरा प्रयास ये है कि संगठन को संगठन स्तर पे काम करें जी। संगठन में नीचे लेवल पे, वार्ड बूथ लेवल पर काम किया जाए। ब्लॉक से निकल कर हम बूथ और जब तक बूथ में नहीं पहुँचेंगे, जब लोगों के बीच में नहीं पहुँचेंगे, तब तक ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। और वार्डों के अंदर जाना बैठना लगातार हमारा प्रयास है। और जी उसके अलावा भाजपा की जो सरकार है, 12 साल की सरकार है दिल्ली के अंदर में, 2.5 साल की सहायक सरकार है और 1.5 साल की नगरीय निकाय सरकार है जी। इन तीनों सरकारों से जो आम जनता परेशान है, जो मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर घर की ज़रूरतों को लेकर जो परेशानियां हैं लोगों की, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे भावनात्मक मामले हो, राम मंदिर का चंदे का मामला हो, चाहे प्रदेश के अंदर किसान मजदूर तमाम शहरी लोगों के मामले हो, अपराध का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, नगरीय निकाय के अंदर सफाई से लेकर बिजली की अव्यवस्था, सड़कों के गड्ढे, तमाम ऐसे मामले हैं। हर मामले को लेकर जागरूक होकर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने का जो मेरा अपना कर्तव्य है, मेरी अपनी मानसिकता है, उसके तहत मैं चाहूँगा कि वो लड़ाई हमारी चले। और 6 महीने से लगातार उसी प्रयास में हूँ कि हर सरकार की उन गलतियों को जनता के सामने लेकर जाए, जनता को उससे अवगत कराए और इस सरकार को जगाने का हम काम करें। रायपुर शहर में कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए क्या योजना बनाई जा रही है, किस योजना पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की सोच है कि कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसको अपने बूथ में काम करना होगा। बहुत जरूरी। बूथ के अंदर में जब वो कांग्रेस का नेता बूथ के अंदर उस वार्ड में, उस बूथ में रहने वाले 100-150 परिवारों के बीच संपर्क में जब रहेगा तो पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो मेरा प्रयास यही है कि रायपुर शहर के अंदर में जितने भी बूथ हैं, 1200 प्लस बूथ हैं हमारे, उन बूथों के अंदर में रायपुर शहर में निवासरत जितने भी बड़े नेता हैं, साथ साथ छोटे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, तमाम लोगों को उनको अपने बूथ के अंदर वापस ले जाकर वहाँ से उनके लोगों के घरों तक पहुँचाकर आने वाले 2.5 साल के अंदर हम संगठन को उस स्वरूप में लाएंगे कि लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति जगे, विश्वास के साथ साथ कांग्रेस लोगों के बीच में जाग सके और हमारा एक्सेस हर घर से हो सके। राहुल गांधी हाल ही में आए हुए थे छत्तीसगढ़, रायपुर पहुंचे हुए थे, क्या सिखाया उन्होंने आप लोगों को और क्या सीखा आप लोगों ने उनसे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो सिखाया है वो बातें वही हैं जो महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के पहले सिखाया था। महात्मा गांधी जी की सोच थी कि हमको किसी का भी अहित नहीं करना है, हिंसा का सहारा नहीं लेना है, हमको अपनी बात करना है, लड़ना है, शांतिपूर्वक लड़ना है, लड़ाई लड़ना है, हार नहीं मानना है। राहुल गांधी ने भी वही मैसेज दिया है। भले उनके ऊपर हम लोगों को, जैसे लोगों को आश्चर्य लगता है राहुल जी कैसे आज उस विश्वास के, जब भाजपा द्वारा तमाम तरीके से उनको पर्सनल, पारिवारिक, हर प्रकार से अटैक किया जाता है, उसके बाद भी वो अपने सोच में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। और उनकी जो शांत चित्त से जो वो बात बोलते हैं और प्रेरित करते हैं लोगों को, सभी अध्यक्षों को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि हम अपने बारे में चलें, हम अपनी सोच पर चलें। हमको जो देश का जो मूल मंत्र है, सबको लेकर चलने वाला एक सेक्युलर सोच, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, सभी धर्म, जाति, भाषा के लोगों को समावेशी रूप से जोड़ना, ये तमाम ऐसी बातें हैं। उनका कहना यही था कि हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र तभी जिंदा रह पाएगा, देश तभी बच पाएगा जब हम अपने संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे अन्य बातों से, और उसके बाद उस संविधान ही देश को एक रख पाएगा। आज तक जैसा रखा है इन 70-80 वर्षों के अंदर में, यही एक संविधान जो एक इशू है जिसने पूरे देश को तमाम विभिन्नताओं के बावजूद, तमाम भाषाई विविधताओं, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, धर्म, जाति और भाषा में इतना अंतर होने के बाद भी हमारा देश कहीं एक है, तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान हमको एक रखता है। ये बातें जो उन्होंने सब बताई, उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस के बारे में बताया, परिवार को कैसे समय देना वो बताया, और
कैसे जिजित्सु के माध्यम से अपने मानसिक शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक तनाव को कैसे दूर रखें, उन तमाम चीज़ों को अपने आप में नियंत्रण करने के बारे में उन्होंने बहुत सारे अच्छे लेक्चर दिए, जिसके लिए हम सब लोगों ने उनसे और क्वेरी भी किया, बात भी किया, पूछा भी और अपनी जिज्ञासा को शांत भी किया। मेनन जी, आने वाले समय में, चुनाव के समय की मैं बात कर रही हूँ, शहर की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप? हमारी रणनीति यही है, जो पहले बोला कि हम बूथ तक जाएंगे तो अपने आप हम लोग खड़े हो जाएंगे। हमारी वर्तमान में चारों सीट पे हमारे लोकसभा के अंदर में ऑल टाइम सबसे बड़ी हार हमारी हुई है। इस लोकसभा में 3.5 से 4 सीट रायपुर शहर के अंदर में आती है और 1270 के बूथ हैं। हमको अगर इन बूथों को सही ढंग से मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों को लेकर है कि आज जो एक गैप आया हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके बीच में, लोगों के बीच में, वो दूर करने का हमारा प्रयास। ये लगातार बीजेपी कहती रहती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी मतभेद है, तो इस मतभेद को एकजुटता में परिवर्तित कैसे करेंगे? देखिए, अगर मेरी नियुक्ति हुई है जी, तो मैं बता दूं आपको, मैं अगर बोलना नहीं चाहिए, पार्ट आपका एक मीडिया के अंदर बोलने की बात नहीं है, लेकिन अगर नेताओं की पसंद की बात रहेगी तो शायद मेरी प्राथमिकता नहीं होती। कार्यकर्ताओं की पसंद होने के कारण शायद मुझे मौका मिला। चारों विधानसभा के अंदर में कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनके ओपिनियन पर सृजन अभियान के तहत मुझे अवसर मिला है। पार्टी के अंदर स्वरूप बदल रहा है। पार्टी के अंदर में राहुल गांधी जी हो, प्रदेश के नेता हो, तमाम लोगों की एक ही सोच है कि गुटबाजी को दूर रहना है, गुटबाजी से बाहर रहना है। और हमको प्रशिक्षण में यही सिखाया गया है, हमको गुटबाजी या किसी नेता के साथ जुड़ के काम नहीं करना है। हमको काम करना है कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए। नेता पूरे सम्मानजनक है, नेता सभी काम को सम्मान करना है, हर बड़ा नेता हमारे लिए सम्मानजनक है, लेकिन हमको पार्टी लाइन पे, कांग्रेस की लाइन पे काम करना है, कांग्रेस की नीतियों पे काम करना है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। गुटबाजी भाजपा के जैसा आरोप लगाती है, वैसे गुटबाजी की बात अब कांग्रेस में दिखती नहीं है। और रही बात गुटबाजी की बात, अगर भाजपा की करें तो देखिए, भाजपा के अंदर आपको गुटबाजी सबसे ज़्यादा दिखेगा। आज वहाँ पर चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, चाहे सुनील सोनी हो, चाहे राजेश मूणत हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे देवजी पटेल हो, चाहे पुन्नलाल मोहल्ले हो, चाहे अमर अग्रवाल हो, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे, ऐसे तमाम नेता हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 बार विधायक सब रह चुके हैं। आज वो लोग सब साइलेंट हो चुके हैं। वहाँ पर विजय शर्मा, ओपी चौधरी, अरुण साव, ऐसे लोग फ्रंट लाइन पे आके रह रहे हैं। ये लोग, रमन सिंह की भी बात मैं करूँगा उनके इसमें। भाजपा के अंदर ये लड़ाई चल रही है, कांग्रेस के अंदर में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस के अंदर में जो शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व है, उनको उतना ही महत्व है, विधायकों का अपना महत्व, लेकिन भाजपा के अंदर नहीं है। मंत्री जिनको बनना था वो नहीं बन पाए, दूसरे लोग बन पाए, इसलिए लड़ाई चल रही है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर 2.5 साल के अंदर में जो अराजकता की स्थिति है, जो बदहाल हालत है, उसमें कहीं ना कहीं ये गलत चॉइसेस हैं, चाहे वो मंत्रियों के मामले में हो, चाहे भाजपा के नेताओं के मामले में हो। और उसके कारण आज भाजपा सरकार का ग्राफ ऑल टाइम लो पे है। 2.5 साल के अंदर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मैं सिर्फ नकटी का मामला ही नहीं बोलूँगा, नकटी के जो प्रकरण नहीं बोलूँगा, मैं तमाम ऐसे मामलों को लेकर 2.5 साल में ग्राफ इतना गिर चुका है, जबकि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी का, उसके बाद भी आम जनता परेशान है, आम जनता बदहाल हालत में है। ये साबित करता है कि सरकार अच्छे से नहीं चल रही है। इसलिए गुटबाजी का माहौल उनके में, कांग्रेस में नहीं। अगर मैं बात करूं तो शहर में और पार्टी में जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनको, उनके संगठन को जुटाने के लिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ने के लिए क्या कुछ कार्य योजना बना रहे हैं आप? कांग्रेस का अपना महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, स्टूडेंट्स का NSUI, तीनों संगठन हैं ही हैं। जी। यूथ कांग्रेस और NSUI के माध्यम से छात्र और युवाओं को जोड़ते ही हैं। हम लोग लगातार, चाहे वो बेरोजगारों के मुद्दे हो, चाहे वो छात्र हित के मामले हो, चाहे स्टूडेंट्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर व्यवस्थाओं के मामले हो, फीस के मामले हो, हर मामले को NSUI और यूथ कांग्रेस के मामले में उठाते ही हैं, उनके थ्रू उठाते ही हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी उनको गाइड करती है किन किन मामलों को, जिनसे युवाओं का जुड़ाव हो, उसको कैसे हम करना है। हम लोग लगातार ऐसे मामलों को लेकर स्टडी, कभी नीट के जो एग्ज़ाम के मामले हुए थे, हम लोगों ने नीट के छात्रों के बीच में जाकर, दीपक बैज जी रहे, हमारे जरिता जी रही और तमाम वरिष्ठ नेता रहे, सबके साथ बैठकर उन मामलों को, नीट के अंदर में कैसे लोगों को धोखा दिया गया, 22 लाख बच्चों के साथ कैसे देश की सरकार ने कैसे उनके साथ धोखा किया, कैसे वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो तमाम बातों को लेकर लाया। और उसे लगातार हम ऐसे कार्यक्रम लाएंगे।
रायपुर शहर के 3 ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिन्हें आने वाले समय में आप पूरी प्राथमिकता के साथ उठाना चाहेंगे? देखिए, रायपुर शहर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं मानता हूँ, एक तो अपराध का है। अपराध नियंत्रण बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें फेल हुई है सरकार। 12 से ज़्यादा थानों का घेराव हम लोगों ने किया। जहाँ भी जघन्य अपराध हुए हैं शहर कांग्रेस के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, जगाने का काम किया है, या पुलिस कम से कम सड़क पर आने पर पुलिस को मजबूर किया गया। एक वो मुद्दा। दूसरा, मैं पर्यावरण को बहुत, चूँकि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, मैं पर्यावरण को बहुत बड़ा मुद्दा मानता हूँ। बाकी मेट्रो सिटीज़ के अंदर में जिस प्रकार से शहरों के अंदर में, चाहे वो चारों मेट्रोस के मामले हो, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास के मामले हो, चाहे अन्य सेकेंड कैटेगरी के जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर धीरे धीरे जिस प्रकार से वनों को कटाव हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है विकास के नाम पर, कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रायपुर को भी इफेक्ट कर रहा है। रायपुर के अंदर में भी हरियाली खत्म हो रही है। हमको उस ओर सोचना होगा, चाहे वो नगरीय निकाय के माध्यम में, चाहे शासन के माध्यम से हो। रायपुर के अंदर वो एक समस्या है जिसको लेकर हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा आम जनता की जुड़ी हुई मूलभूत नगर निगम की समस्याएं। अभी देखिए, आप सफाई को लेकर इतनी परेशानियां चल रही हैं। 2-2 करोड़ के लीकेजेस महीने में हो रहे हैं। 3500-3600 कर्मचारी होने के बाद भी रायपुर शहर साफ नहीं हो रहा है। नालियाँ शहर जाम हो जाता है। पानी लोगों को बरसात में नहीं मिल रहा है पीने के लिए। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे। वर्तमान में सत्ताधारी दल की विफलताओं को आने वाले समय में जनता के बीच किस तरीके से लेके जाना है, इसका क्या प्लान है, किस तरीके से इसे प्लान किया गया है, क्या क्या कुछ मुद्दे उसमें होने वाले हैं? देखिए, हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हमारी लड़ाई तो जनता भी अब लड़ने लग गई है। हर जगह आप देखिएगा, चाहे वो भाजपा के पार्षद हो, उनका आम जनता विरोध कर रही है। वार्डों के अंदर में विधायकों का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, सांसद का विरोध हो रहा है, मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। हर उस व्यक्ति को जो पद पर बैठा हुआ, जनता अब बहुत जागरूक हो रही है। जनता कहीं ना कहीं समझने लगे, जनता भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे मुद्दे सामने आते जाते हैं, जैसे जैसे आज बरसात का मुद्दा आ रहा है तो हम लोग बरसात के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही गर्मी के समय में पेयजल से लेकर अन्य समस्याओं को लेकर हमने लड़ाई लड़ी, तो हमारी लड़ाई लगातार चलेगी। जैसे जैसे भाजपा गलती करेगी, हम उन मुद्दों को बड़े मुद्दे बनाएंगे, सड़क पर आकर लड़ाई लड़ेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और शहर में लगातार हो रही विकास की कमियों को लेकर के क्या रुख है आपका? नरेंद्र मोदी जी का 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की जो योजना है, वो 12 साल के अंदर बहुत बुरी कदर फेल हुई है। मनमोहन सिंह जी ने बहुत शांति से रायपुर को 1500 करोड़ दिए थे। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना एक योजना थी उनकी सरकार की। 1500 करोड़ में उन्होंने अर्बन, चाहे वो सीवर लाइन के मामले हो, चाहे बिल्डिंग्स के बीएसयू मकान्स के मामले हो, चाहे पाइपलाइंस के, उन्होंने किया था। जिन टंकियाँ बनी है रायपुर शहर में, अधिकांश उस योजना के तहत बनी है। लेकिन उसका प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं किया। स्मार्ट सिटी का हल्ला इतना हुआ, अभी आप 2 दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में आया होगा, 100 वर्ल्ड की टॉप सिटीज़ में एक भी इंडिया की कोई शहर नहीं है। ये इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? पूरे वर्ल्ड के 100 शहर, रहने लायक शहरों में, टॉप सिटीज़ में भारतवर्ष का कोई भी शहर नहीं आ पाना नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट सिटी के उस योजना के कलई को खोलता है, बताता है कि तमाम उनके दावे, तमाम उनके प्रोपेगेंडा, तमाम उनका प्रचार फेल साबित हुआ। एक भी शहर वो ऐसा नहीं बना पाए देश भर के अंदर में जो वास्तव में स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आता हो, जिससे लोगों को संतुष्टि हो, आम जनता को संतुष्टि हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ पर लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनको मिल सके, ऐसी व्यवस्था वो डेवलप नहीं कर गए। ये उनका बड़ा फेलियर है। रायपुर में वर्तमान में कानून व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर के अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, कांग्रेस का हम लोगों के, मेरे बनते ही मैंने पहला स्टैंड लिया था अपराध के खिलाफ भी। लगातार हर वो थाना, चाहे वो गंज थाना हो, तेलीबांधा हो, खमतराई हो, सेजबहार हो, मुजगहान हो, आज़ाद चौक, हर वो थाना जहाँ पर भी कोई जघन्य अपराध हुए, मर्डर की जैसी घटना या बड़ी कोई घटना हुई है, उस थाने का घेराव करके उस थाने के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को जगाने का काम हम लोगों ने 12 थाने किए। इसलिए आप देखेंगे कि दिवाली के समय में करीब 7 मर्डर हुए थे रायपुर के, 7 से 11 मर्डर हुए थे। इस होली के अंदर में इसी प्रेशर के कारण पुलिस सड़क पर आई, जागरूक रही। स्थिति ये रही, एक मर्डर हुआ और 2-3 कुछ छोटे अपराध और हुए हैं। अपराध बहुत सारे हुए,
लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस मजबूर हुई है सड़क पर आने के। हमारे उद्देश्य यही है कि हम लोग जनता की सुरक्षा को चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट रहे, सड़क पर आए, सजग रहे, छोटी भी घटना हो उसको गंभीरता ले उसका, और उसकी कम से कम रिपोर्ट लिखाकर ऐसे दोषी लोगों को पकड़े ताकि नियंत्रित रह सके व्यवस्थाएं। स्थानीय व्यापारी और आम जनता की समस्याओं को लेकर अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे? देखिए, स्थानीय व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है जी। कहने के तो व्यापारी लोगों को भाजपा के समर्थक बोला जाता है, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग भी समझदार है, समझते हैं, और धीरे धीरे इन 12 सालों में उनसे ज़्यादा पीड़ित कोई नहीं हुआ है। आम आदमी तो पीड़ित हुआ है, लेकिन व्यापारी भी बहुत पीड़ित हुए। और व्यापारियों के द्वारा हम लोगों की कम से कम मेरी 2-3 मीटिंग हो चुकी है। व्यापारियों के द्वारा जो शिकायतें की गई, मूलभूत लोग चीज़ों से वो परेशान है। उनकी अपनी GST, इनकम टैक्स, तमाम अन्य जो उनकी परेशानियाँ तो अलग है, लेकिन वो अपने जहाँ रहते हैं, जहाँ उनकी दुकानें हैं, वहाँ पर चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे नाली का मामला, पानी का मामला हो, चाहे लाइट, स्ट्रीट लाइट जलने की बात हो, वो लो वोल्टेज का मामला हो, शहर मेट्रो रायपुर राजधानी है, उसके बाद भी अगर व्यापारी परेशान है इन छोटे छोटे समस्याओं को लेकर, तो ये विफलता भाजपा की इस 9 इंजन की सरकार की है। और वो लोग भी इस बात को समझ लगे, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उनको भी लगता है कि उनके बारे में उनकी बातें सुनी जा रही है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे अलग कैट हो, चाहे अन्य उनकी एजेंसियां हों। वो लोग भी, चूँकि उसमें बैठे हुए लोग कुछ ना कोई भाजपा प्रवेश कर लिया है, कोई भाजपा का समर्थक है, इसलिए हो सकता है कि शायद उनकी बात को सही ढंग से पहुँचा नहीं पाता। इसलिए व्यापारी भी अब समझने लगा है कि ये संस्थाएं उनका भला नहीं कर रही हैं, लेकिन वो लोग भी अब खुलकर बात करने लग गए हैं, सरकार का विरोध करने लग गए हैं। जिला अध्यक्ष के रूप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? किन मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे आप? देखिए, मेरी प्राथमिकता दोनों है। पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को संगठन स्तर पे स्वरूप में ठीक करना, जो एक गैप था शहर और वार्ड और बूथ के बीच में, उस गैप को कम करना, उनके साथ कंटिन्यूटी के साथ संबंध बनाना, निरंतरता बनाए रखना। जो हमारे कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो गए हैं, जिनको किनारे कर दिए गए थे, उनके साथ संपर्क जोड़ कर उनको जोड़ना। उसके साथ साथ जनता की आवाज़ बनना, जनता की समस्याओं को उठाना, जनता की ज़रूरतों को, जनता की आवश्यकताओं को, जनता की परेशानियों को मुद्दे बनाकर उनको सरकार को मजबूर करना कि उन मुद्दों को वो समस्या से हटाकर निदान के रूप में लाए। ये मेरा प्रयास रहेगा। अध्यक्ष के रूप में मेनन जी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे लिए चुनौती ऐसी कुछ नहीं है। मैं इस बात को अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखता हूँ कि षड्यंत्रकारी पार्टी है, षड्यंत्रकारी सोच है। इन्होंने महात्मा गांधी जी को भी बदनाम किया, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को भी बदनाम किया, इन्होंने इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी को भी बदनाम किया। तमाम झूठे आरोप लगाने में ये लोग माहिर लोग हैं। षड्यंत्र करने के लिए ये लोग किसी को भी बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सोच की ये पार्टी है भाजपा और RSS, करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इनसे हमको लड़ना है, हमारा नैतिक बल मजबूत रखना है, हमको ईमानदारी के साथ रहना है, अच्छी लड़ाई दमदारी के साथ सड़क पर आकर इनके खिलाफ लड़ना है, और जनता हमारे साथ है। वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और युवा नेताओं के जोश के बीच तालमेल किस तरीके से आप बिठाते हैं? मैं प्रयास करता हूं कि जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन सब का मार्गदर्शन लूं। उनके अलावा जो यूथ कांग्रेस NSY से जुड़े साथी हैं उनका भी सहयोग लगातार मुझे मिलता है, चाहे वो कार्यक्रमों के अंदर आने का मामला हो, चाहे उनके साथ कहीं बैठकों का मामला हो, चाहे वो लोग मार्गदर्शन लेने के मामले में हो, या चाहे उनसे जानकारी लेने का मामला हो। मैं संकोच नहीं करता अगर उनसे कुछ सीखना या कुछ जानने का प्रयास भी अगर मुझे लगता है, मैं छोटा बनकर उनके साथ रहकर उनसे जानकारी भी लेता हूँ, समझने का प्रयास भी करता हूँ। इसलिए अभी तक मुझे दिक्कतें हैं। उम्मीद है आने वाले समय में, चूँकि अब यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, इसमें भी संगठन के स्वरूप में बदलाव आएगा, तो एक जो नई टीम बनेगी हमारी, एक बहुत मजबूत और बहुत सशक्त टीम बनेगी, और हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। मेनन जी, चुनाव के पहले बहुत सारे ऐसे सिटिंग MLA थे जिनकी टिकट्स काट दी गई थी, कई उसमें से नाराज़ भी थे। क्या उन्हें वापस से मनाने की कोशिश की गई? क्या वो अब वापस से अपने पुराने फॉर्म में आकर काम करने के लिए राजी हैं? देखिए, रायपुर शहर के अंदर में, हमारे यहाँ रायपुर जिले के अंदर में तो ये बात दिक्कत नहीं आई, अन्य जगहों पे आई हैं, लेकिन पार्टी का अभी बहुत सोच में बदलाव आ चुका है। पार्टी
हर किसी को इंक्लूसिव बन रही है पार्टी, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं अगर ऐसा लगता है, चूँकि अब टिकट के मामले में भी मापदंड परिवर्तन हो रहे हैं, पहले दिल्ली से या नेताओं के पास से वो चीज़ें तय होने की बात की जाती थी, लेकिन शीर्ष नेताओं ने जब हमारी ट्रेनिंग हुई तो वही बात की है कि पार्टी की टिकट भी अब तय होगी, तो उसमें नीचे लेवल से लेकर वार्ड, ब्लॉक, यूनिट, मंडल, शहर लेवल से चर्चा होने के बाद में फिल्टर करके नाम ऊपर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे चर्चा जब होगी तो निश्चित रूप से नाम अच्छे आएंगे, और ऐसे नाम आएंगे जो वास्तव में जीत सके और जिनकी जनता के बीच में अच्छी रीच हो, अच्छी पकड़ हो, और ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की साख और उसकी विश्वसनीयता को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा वाली जो कहावत है उस बात को भी मैं आत्मसात करता हूँ जी। और मैं अपने आप को ठीक करने का प्रयास करता हूँ, फिर अपने साथियों को जो मेरे कमेटी के हैं उनको, फिर धीरे धीरे पार्टी के अंदर में जो जो चीज़ें बदलाव करने की है धीरे धीरे हम लोग हर वो तरीका अपनाएंगे जो जनता का विश्वास जीत सके, जो जनता के द्वारा जो सोची बातें हैं, जो उम्मीद करते एक राजनेता से, एक नेता से, एक वार्ड के नेता से, उन अपेक्षाओं को हम लोग पूरा करें। यही प्रयास मेरा रहेगा और मेरी टीम का रहेगा, और मैं चाहूँगा मेरे साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ता साथी सभी का वही रहेगा। अध्यक्ष के रूप में आपको एक साथ सबको लेकर चलना है। इस दौरान जब आपको संगठन में एक साथ सबको एकजुट करना रहता है तो कभी समस्या आती है बीच में? आती है, निश्चित रूप से आती है। कैसे डील करते हैं उससे? ट्रेनिंग हमारी हुई है, ट्रेनिंग बाकी लोगों की नहीं हुई है। जी जी जी। ट्रेनिंग हमारे से ऊपर वालों की भी नहीं हुई है, ट्रेनिंग हमारे से नीचे वालों की भी नहीं हुई है। ट्रेनिंग हम लोग को जो बातें समझाई गई है, अगर वही बातें धीरे धीरे अगर जो हमारे ऊपर वाले, ऊपर का मतलब मैं शीर्ष नहीं बोल रहा हूँ, शीर्ष लोग तो बैठते ही मीटिंग्स में या प्रेक्षण में रहते हैं, उनको तो मालूम है जी। लेकिन जो बीच के हैं उनको भी थोड़ा समझ में आएगा और नीचे के साथियों को भी समझ में आएगा पार्टी क्या चाहती है, शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है, तो वो लोग भी बदलाव लाएंगे, अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे, और कहीं ना कहीं इसको सामंजस्य बनाकर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि टिकट तो एक ही को मिलेगी, बिल्कुल। बाकी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता संगठन हो चाहे अन्य जगहों पर मिलेगा। ये सोच के साथ हम लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो आने वाले और समय में हमारा यही टारगेट रहेगा कि जो म्यूनसिपल है जहां हम सबसे बुरी स्थिति में है आज, 62 के करीब सीटें हमारी नहीं हैं, 62 की सीटें नहीं है, 62 बीजेपी की है और 8 के करीब हमारे पास है। हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जो अच्छे से अच्छा नेता वो वार्ड के अंदर में अपने आप को मजबूत करे। विधानसभा लड़ने के पहले वो वार्ड का चुनाव तो लड़ दे। दिक्कत ये है कि विधानसभा लोग लड़ना चाहते हैं लेकिन वार्ड का चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पहले लोग वार्ड का चुनाव लड़े, वार्ड का चुनाव जीते, वार्ड को मजबूत करें, और उसके बाद फिर विधानसभा लड़ने के बारे में सोचें। अगर जब हम उस प्रक्रिया में जाएंगे तो उनको जनता के सुख दुख, सुख रोज की परेशानी, ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी, और उस स्थिति से ही हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो सरकार की स्थिति है, जो बीजेपी की स्थिति है, उसे लेकर लगातार कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में हम अपनी सरकार बना लेंगे, क्योंकि जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। लेकिन यही बात अगर भाजपा के लोगों से पूछी जाए तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सपने देखना अच्छी बात है। देखिए, भाजपा की बातों को मैं ज़्यादा सही मानता हूँ जी। कांग्रेस के कैलकुलेशन को थोड़ा गलत मानूंगा। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है, सोच की पार्टी है, कंस्पिरेसी रहती है, उनके प्लान रहते हैं। वो प्लान करते हैं कि जैसे अभी प्लान उनका मैं बता देता हूँ आपको। आज हम बैठे हैं, आप नवंबर 2028 को देख लीजिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा, आपके रिकॉर्ड में रहेगा। ये 10,000 या 15,000 महिलाओं के खाते में डालेंगे। इनका प्लान यही है। ये अभी तमाम 4 साढ़े 4 साल गाली खाएंगे, तमाम गलतियां करेंगे, तमाम चीज़ों को करेंगे, लेकिन 10 से 15,000 डालकर जैसा इन्होंने अन्य प्रदेशों में किया जहाँ इनकी सरकारें हैं, रिपीट चुनाव जीतने के लिए नवंबर या अक्टूबर या नवंबर 2028 को 10 से 15,000 डालेंगे और डाल के वापस वो वोट लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम भी इस मामले में अलर्ट हैं। हम अभी से जनता के पास जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए ये आपकी जेब से ये निकाल रहे हैं, चाहे वो महंगाई के नाम से हो, चाहे चलान के नाम से हो, चाहे बिजली बिल के नाम से हो, उसमें से 1 लाख निकाल के 10,000 डाल के आपके लिए एहसान नहीं कर रहे हैं। तो जनता भी अब खुद बोलने लग गई है कि जो 1,000 रुपये ये दे रहे हैं उसके बदले में हमारे जेब से 5,000 निकाल रहे हैं। एक अंतिम सवाल लूंगी मैं आपसे कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो आपके कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बनाए रखने की कोशिश आप कैसे करते हैं? किस पैटर्न पे उन्हें समझाते हैं कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी
चीज़ों को समझ जाते हैं? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत सजग है और संवेदनशील है जी। कुछ को अपने अपने इस तरीके पर सरकारों के प्रति, जब सरकार में हम रहते हैं थोड़ी नाराज़गी रहती है, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि उनका संगठन का अध्यक्ष आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है, हम मुद्दे उठा रहे हैं आम जनता की, तो वो खुद आकर जुड़ते हैं। आज हमारे अगर कार्यक्रम हो रहे, चाहे कलेक्टर ऑफिस का घेराव 10-10 घंटे करने बैठते हैं, तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता बैठते हैं, या ओपी चौधरी जी के बंगले का घेराव करते हैं, या मुख्यमंत्री के दरवाजे के निकट हम बैठते हैं, तो सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता अगर बैठ रहे हैं, वो उनका विश्वास का प्रतीक है। उनको लगता है कि हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए उनको लगता है कि हम सब मिलकर आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की आवाज़ बन रही है, इस लड़ाई में हम सबको साथ देना वो कर्तव्य मानते हैं। इसलिए वो सब संकल्पित हैं और संकल्पित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अपराध हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अनेकों मामले हों, सारे मामले जो है वो कांग्रेस उठाएगी, जनता तक लेकर जाएगी, और एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वसनीयता को कठोर करते हुए जो विपक्ष पार्टी है उसके जो कार्य हैं किस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, ये बताने का प्रयास करेगी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो श्री कुमार मेनन, जो कि रायपुर शहर जिला अध्यक्ष हैं, वो अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से अदा कर रहे हैं। चाहे पार्टी की एकजुटता की बात हो, चाहे वरिष्ठ नेताओं से तालमेल बिठाना हो, या युवाओं को मनोबल बढ़ाना हो, किस तरीके से कांग्रेस के संगठन को मजबूती देनी है, इस पे वो पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। लगातार वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरी तरीके से श्योर हैं कि इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर अगर काम किया जाए, एकजुटता बनाकर रखी जाए, तो निश्चित ही आने वाले समय में एक बार फिर कांग्रेस जो है वो जीत का परचम लहराएगी। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे शो में समय देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।